ज्ञान प्राप्त होता है, मार्गदर्शन भी मिलता है। गुरु की ना कोई पदवी होती है और गुरु के लिए ना कोई कॉलेज होता है। अंधेरे से उजाले में लाने को, अंधेरे से उजाले में लाने वाले को ही गुरु बताया है। दृष्टांत तौर पर अगर कोई लुगाई को मोटियार बैठ जाए, दारू पीवा लग जाए, सट्टाबाजी खेलवा लग जाए, चतुर लुगाई अपने पति को कंट्रोल करके सही रास्ते पर ले आए तो लुगाई को भी आप गुरु कह सकते हैं। यानी अंधेरे से उजाले में लाने वाले को ही गुरु कहते हैं। गुरु नाम की वाणी एक गायन के ग्वाड़े ने अपने कानों से सुना। और सुना तो क्या सुना कि बिना गुरु के तो ये जीवन अधूरा होता है, बिना गुरु के मार्गदर्शन नहीं होता है। तो उसने सोचा रे मैंने तो बचपन से ही ढोर डांडा चराया, लेकिन गुरु के बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर कोई छोटा मोटा गुरु मिल जाए तो मैं भी गुरु बना लूं। उसके अंतर आत्मा में ये लगन लगी। लेकिन जो कोई संत महात्मा मिलता तो उस ग्वाड़े को देखते ही मना कर देता, क्योंकि चेटी मीठा कई ला गई। अब ग्वाड़े के पास गुरु के लिए क्या रखा है? तो उसके स्वभाव को और भोलेपन को देखकर किसी ने उसे चेला नहीं बनाया, लेकिन उसकी तो अंतर आत्मा में लगन लगी हुई थी। और इंसान जब मन में लगन लगा लेता है तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति जरूर करता है। एक दिन जेमनी नाम के ग्वाड़े ने अपनी गायों को खोला जंगल की ओर, और जंगल की ओर से गांव की तरफ वेदव्यास महाराज आ रहे थे। जेमनी ने विचार किया कोई महात्मा तो है, लेकिन बड़ा महात्मा है, शायद मुझे चेला नहीं बनाएगा, पर आज मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही वेदव्यास महाराज जेमनी से भेंट हुए तो जेमनी दंडवत प्रणाम करके चरण में गिर जाता है। ओ मेरे बेटा, चरणों में गिर जाता है। वेदव्यास महाराज ने कहा बेटा खड़ा हो, क्या चाहिए तुझे? मेरे पास कुछ नहीं है, केवल आशीर्वाद की। हाँ बाबा, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, बस मुझे चेला बना लो और मेरे गुरु बन जाओ। वेदव्यास महाराज ने मना कर दिया, रे छोरा, तू गुरु चेले के संबंध को नहीं समझ पाएगा, ये रिश्ता तो बहुत कठिन है, तू इस रिश्ते को नहीं निभा पाएगा। सो जेमनी खड़ा होकर कहने लगा, रे बाबा जी, क्या मैं इंसान नहीं हूं? और क्या आपके लिए मेरी जान चाहिए? तो मैं जान भी दे सकता हूं। जेमनी की बातों में वजन दिखाई दिया। वेदव्यास महाराज ने कहा, ठीक है छोरा, मैं तुझे चेला बनाऊंगा, लेकिन मेरी दो बातों का पालन करेगा तब। कौन सी महाराज? अरे एक तो तुझे तेरे परिवार से और इस संसार से नाता तोड़ना होगा, और दूसरी बात, हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखना होगा। जेमनी ने कहा, अरे बाबा, दूसरी बात तो हमारे पूरी पूरी समझ में आवे, लेकिन ये पहली बात, अरे घर में माई बाप भाई भौजाई और लोगाई, इनसे कैसे नाता तोड़ सकता हूं? बोल सोच ले बेटा। जेमनी ने फिर सोचकर सोचा, रे पहली बार किसी ने चेला बनने को कहा है, तो ठीक है। हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा मुझे तेरी दोनों ही बातों का पालन करूंगा, पर मुझे चेला बना ले। आज से मैं परिवार से और संसार से नाता तोड़ता हूं, और हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखूंगा, तेरे चरणों की कसम लेता हूं। वादा किया, गुरु मंत्र लिया, कंठी माला झट से गड़े में डाली, और जेमनी बिना घर कान सु मिले वेदव्यास के साथ वापस जंगल को चला गया। शाम को गैया घर पहुंच गई, लेकिन गुआड़ा नहीं पहुंचा। घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, रे कहीं बैठ गया होगा, आ जाएगा। ब्याड़ू की बकत हो गई,
जेमनी नहीं आया, रात निकल गई, जेमनी नजर नहीं आया तो सुबह घर वालों ने जंगल में गुआड़ों से, अरे रिश्तेदारियों तक पूछा, लेकिन जेमनी का कोई सुराग नहीं मिला। दिन पे दिन गुजरते रहे। इधर जेमनी वेद व्यास के साथ जंगल में, बियाबान जंगल में भगवान का भजन करने लगा। गुरु के लिए धूना पकाने के वास्ते कंडा बीन कर लाने लगा और भिक्षा ला करके दोनों गुरु चेला प्रसाद पाते और आनंद से रहते। अचानक एक दिन जेमनी बाजरा का मंडा न खाए रे, झक दोपहरी में सो गई। सो दोपहरी का एक सपना आया और सपने में देखा तो क्या देखा, जेमनी के चारों तरफ पूरा परिवार खड़ा है, आवाज लगा रहा है, छोरा खड़ा हो, घर को चल। जेमनी की आंखें खुली तो कुटिया के अलावा कुछ नजर नहीं आया। एकदम जी घबराया और विचार करने लगा, रे भगवान, आज घने दिनों के बाद मेरा परिवार सपने में आया तो हो ना हो मेरे परिवार के ऊपर कोई ना कोई संकट पड़ गया और दिन भी बहुत हो गए, चलकर एक दिन तो मिलना चाहिए, लेकिन शायद वेदव्यास महाराज नहीं खिलाएंगे। फिर भी जेमनी वेदव्यास के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वेदव्यास महाराज ने कहा, रे छोरा जेमनी, आज इस तरह हाथ जोड़कर क्यों खड़ा है? कहने लगा, बाबा आज मुझे मेरे परिवार की याद सता रही है, बस केवल 2 दिन के लिए गांव भेज दो, मैं मेरे घर वालों से मिलकर वापस आ जाऊंगा। जेमनी से वेदव्यास महाराज ने मना कर दिया। ओ छोरा, तूने तो वादा किया था परिवार से नाता तोड़ने का, चल धूना पकाने के लिए कंडा बीन कर ला। तो जेमनी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। किस तरह गिड़गड़ाने लगा? कैसे गिड़गड़ा भैया? ए रे रेखे ना दे कैसे? आरे रेखे ना दे बाबा, 2 दिन कूखे ना दे, मन में आवे रे। खाना दे बाबा, 2 दिन कूखे ना दे, मन में आवे रे। मैयार बापन की भाई की सुमैयार बापन की मैडम की याद सतावे रे। कहना दे बाबा, 2 दिन कूखे ना दे, मन में आवे रे। भैया बापन के दिल आके याद सतावे रे। कहना दे बाबा, 2 दिन कूखे ना दे, मन में आवे रे। भैया बापन के दिल आके याद सतावे रे। कहे गुरु नो बेन बात सुन मेरी, तेरे नहीं है मैया बाप लुगाई तेरी। कैसे? तो से मना करी मैंने भारी और जबरन चेला बन्यो याद अब आ रही मैया प्यारी। बेटा जेमनी, तूने देख मेरे से वादा किया था परिवार से नाता तोड़ने का, और थोड़ा ही दिन में घरगान की याद आवा लगी, मैं तुझे गांव नहीं जाने दूंगा, चल धूना पकाने के लिए कंडा बेड़ करके ला। जेमनी की आंखों से जब टप टप आंसू टपकने लगे तो वेदव्यास महाराज ने कहा, रे छोरा, तू तो तेरे परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, अरे मुझे भी तेरे परिवार का प्यार तेरी आंखों में दिखाई दे रहा है, अवश्य जाना और जाकर तेरे परिवार से मिलना, मैं भी अब तुझे नहीं रोकने वाला, लेकिन मिलने के बाद जरा ये भी देखना कि तेरा भी परिवार क्या तेरे से प्रेम करता है या नहीं। बाबा ये मालूम कैसे चलेगा? अब तू बेगो घर तू जा जो। कैसे? तेरे माँ बापन की करी जो परीक्षा जाते ही पेट दुखा जो, आज्ञा लेर गुरु से आयो। कैसे भैया? और गयो गांव में आए मात ने भारो लाड लड़ायो, आजा आजा रे। कैसे? आजा आजा रे वो मेरे प्यारे लाल, खेलो नारे गोदी के। आजा आजा रे हमें, आजा आजा रे ओ मेरे प्यारे लाल, खेलो नारे गोदी के। कर भारी याद लाग ले रो गई मैया तेरी, लेकर कर भारी याद लाग ले रो गई मैया तेरी। और तो बन बेटा, कैसे? तो बन बेटा भूखे मरिए ऊँट भेड़ी और छेड़ी तेरी मैया ने। ओ तेरी मैया ने आपाटे दुखो खायो रे, ओ मेरा गोदन का खेलाया मोड़ो आयो रे। नारी आई प्राण प्यारी। कैसे? अरे लुगाई बाकी आई प्राण प्यारी, और कैसोल सिंगार बलम के ठाडी देख गाड़ी डोला तो ही पे। कैसे? डोला तो ही पे
हमरे ढोला कोई पे लगायो गानो बदला मन छोड़ गो अकेली फाड़े बदला मिलो सकल परिवार पहुंच गयो घर मैया के ठेके कैसे तेरे गुरु के बेन याद जब एक दम दो क्यों पेट खे नाद बाबा दो दिन को खे नाद मन में आवे रे हे मैया बापन के तेरे आखे याद बतावे देखे नाद बाबा दो दिन को खे नाद मन में आवे रे हे मैया बापन के तेरे आखे याद बतावे रे। जैसे ही जैमिनी अपने परिवार से मिलने के वास्ते गांव गया और घर में प्रवेश किया तो जैमिनी को देखते ही माई बाप गले से लिपट गए, रोने लगे, रे छोरा तू कहां चला गया? अरे देख थारा बिना हमारी गृहस्थी का क्या हाल हो गया। इधर जैमिनी की घरवाली खेवा लागी रे निठोरा सपनान में उनको दिखियो। ओ तेरे बिना मैंने एक एक दिन किसे किसे कह दिया रे कैसे मारी मैं नहीं जानी। जैमिनी ने विचार किया भगवान मेरा परिवार तो मेरे से कितना प्रेम करता है और वेद व्यास महाराज ने कहा इनकी परीक्षा लेना झूठा पेट दुखाना, तो चलो अब मैं झूठा पेट भी दुखा लेता हूँ और देखता हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। अचानक जैमिनी ने पेट दुखाया और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच गया। कैसे भैया लियो पेट दुखाए मातवा की भागी भागी डोले। कैसे अब लियो पेट दुखाए मातवा की भागी भागी डोले। तू झूठे पीटे पाँव लाड लो मोंडा सुको बोले। कोई वेद बुलावा जावे कोई शानो भोपा लावे। कहीं दुखे बल महाजारी ऐसे पूछे बाकी नारी। कैसे भैया तो बिनु हो जाऊं जन्म दुखारी कैसे पार पड़ेगी रे मारी। ओ पेट बगल बकी मैया रे रोवे। कैसे कैसे पेट बगल बकी मैया रे रोवे रे बुझार पकेड़ो बको आई रे भैया भैया और दे धरणी मेरे मुंडे रोए रही बाकी रे खास लगाई रे बाकी खास लगाई रे बाबा मेरे बाकी खास लगाई रे धरती मर मुंड रोए रही बाकी खास लगाई रे चल तोर बाबो रे आगो भैया भैया चल तोर बाबो रे आगो रे सुन लो रे मेरा रवाई रे कैसे कैसे और कैसे रे बैठो है कुटम सटा तोर तू घेरया तोर कहानी रे तू खया कोर कहानी भैया मेरे तू खया कोर कहानी रे कैसे बैठो है कुटम सटा तो तू खया कोर कहानी रे। तो बाबा मीठो मीठो बोले चेला आंख तई को खोले बाबा देखे बाकी नाड़ी। कैसे और पांव पकड़ चरणन में गिर गई बात चेला की रे नारी। ओ जी जैमिनी ने तो अपना झूठा पेट दुखाया परिवार की परीक्षा लेने के वास्ते। सो पूरा घर का कोई वेदन को बुला रही हो, अरे कोई दवा दारू गिर रही हो। अतरे में वेद व्यास महाराज पहुंच गए और पूछने लगे रे भाई यहाँ कैसे भीड़ लगी हुई है क्या हो गया? से एक लवाई बोली बाबा एक छोरो गणादनन में तो मिलियो और मिलियो तो कहीं से अचानक पेट दुखा तो ऐसा दुखा शायद बचने का नहीं है। अरे भाई मैं भी देखता हूँ। जाकर वेद व्यास महाराज ने जैमिनी की नाड़ी नब्ज देखी और कहा रे भाइयों अब रोवासु कहीं कौन होवे लो। अरे इसका तो अंतकरार आ चुका है, नाड़ी भी झटका दे चुकी है, अब ये बचने का नहीं है। अतरा में तो माई बाप खेवा ले गया बाबा जी चाहे मारा प्राण को ले लो पर मारा या छोरा को बचेगी कैसे इधर जैमिनी की घरवाली खेवा लागी रे बाबा जी मारो तो दुनिया में ही है कि मोटियार है चाहे मारा प्राण को ले लो पर मारा मोटियार को बचेगी कैसे भैया। वेद व्यास महाराज ने विचार किया रे वास्तव में पूरा परिवार जैमिनी के लिए जान देने को तैयार है। अब देखना चाहिए कि ये प्रेम झूठा है या साचा। तो कहने लगा घबराने की बात नहीं है। अरे मैंने भी तो भगवान का भजन किया है, आज मेरी भक्ति की परीक्षा होगी। एक दूध का कटोरा ला कर दो, मैं उसमें एक जड़ी में लाऊंगा और जो कोई दूध को पी जाएगा वह सदा के लिए मरेगा, लेकिन उसकी उम्र को मैं इस बालक में मिलाऊंगा, ये जिंदा हो जाएगा।
सुनता ही सब घर का को श्याम सुन गई अरे डॉक्टर तो जोर को आया पर मौत के बदले मौत। और दूध को भी कटोरा ला दे दियो। कैसे? तो लियो कटोरा दूध करी चतुराई। कैसे भैया? अब लियो कटोरा दूध करी चतुराई, झोड़ी में दियो हाथ दूध में देखो राख मिलाई, या कूपी बेजे मर जावे और बाकी उम्र मिलेगी लाल में झट जिंदो हो जावे। तो पहले मैं तारी बुलवाई, बाकू सारी बात बताई, मैया लंबे भरे रे ओ सास मुकुट आवर दूध में से बास। बाबा कई ऊपर ले फाड़े, चौबदला में मोकू मारे, हाली ढोला मेरो पट्टा छोरा और जड़ूंगी रे छक्का। इगे भी का न्याल करेगो। कैसे? और लेर भोटिया न्यारी होएगो रोटी अलग करेगो। सबसे पहले डोकरी को झालो दियो रे डोकरी, तू ज्यादा झापटा पीट रही है होने को आजा दूध पी ले थारो छोरो जंदो हो जाएगो। डोकरी देख कटोरा दूध को नखवा न चढ़ावा लागी खेवा लागी रे बाबा जी आग लगा दे तेरा दूध में आग लगा दे कभी ये छोरा में। अरे मैं मर जाऊंगी हमारा मोटियार चूल्हा में फूक दे तो डोलेगो और या के भी लेरांडी को रिंडियाड़ा हो जाएगो। ओ जी हमारा मोटियार हाली खूब मुछन में ठो दे रियो, मैं तो दूसरो छोरो जड़ लूंगी मैं दूध बाने साफ मना कर दइए। कैसे? तो लियो बाप बुलाए दूध पीवे कीरवा से खइए। वो ना चाहिए मोए दूध कटोरा नहीं बाबा मोए भूखे। कैसे? और पिता पड़ो लाचार नाट गयो बास बास दो के नाद बाबा दो दिन को के नाद मन में आवे रे, भैया बापन के फिर आके याद सतावे देखे नाद बाबा दो दिन को के नाद मन में आवे रे, भैया बापन के फिर आके याद सतावे। वो जी जब मौत सामने आई तो माँ ने भी मना कर दिया, देखा देख बाप ने भी मना कर दिया, भूल गए बेटे को। कैसे? इधर जेमनी की घरवाड़ी मुंड माथा को भीत कोड़ा सुलगरी फोड़वा। सो वेद व्यास महाराज दूध के कटोरा को लेकर जेमनी की घरवाड़ी के पास पहुंच गए और किस तरह समझाने लगे। कैसे भैया? अजी छोरा की बानार से कैसे? कैसे? ओ जी चेला की बानार से कहे मुनि समझाए, ओ बेटी पी जा दूध को सो तेरो पति जिंदा हो जाए। अरे बेटी रोवा सुकाई कौन हो लो, दूध पिएगी तो तेरा पति भी जिंदा होगा और साथ साथ इस दुनिया में तेरा नाम भी अमर होगा कि पति के खातिर घरवाली ने अपने प्राण गंवा दिए। सो जमनी की घरवाली कहवा लागी रे बाबा जी पहले या बता छोरा का दाव मैया ने कहीं थी मेरी एक माई धरी तो ही पे। कैसे? बोल बेटी उन्होंने तो मना कर दिया, तो मना कर दिया तो मुंह पे सुकाई गांठ बांधे वो या कभी न्याड़ा गो तीन को और मैं न्याड़ा गो तीन की मैं दूध पी कई को मेरे को लगी लोग मोटियार चाहिए तो सियक प्राण माऊ चली जाऊंगी मैं दूध मना कर देती है। और कहीं जवाब देवे जेमनी की घरवाड़ी भैया। और वैसे भी जेमनी की घरवाड़ी कोई आन देश की कोई नहीं, यही महेश डॉक्टर का गांव साइलेंटपुर की थी, या महेश डॉक्टर के खास काका छोरी। और कहीं खरी सालमपुर की भैया। रे लय में को साधुर सास रो। कैसे? कैसे? अरे देख मैं को साधुर सास रो ढोला से ना तो टोरायो। रे मैं को साधु सास रो ढोला सो ना तो टोरायो। रे चूलो 210 को दिए पार्टी के फोरायो। मैं को साधु सास रो ढोला सो ना तो टोरायो। चूलो 210 को दे पार्टी के फोरायो। मैं को साधु सास रो ढोला सो ना तो टोरायो। चूलो 210 को दे पार्टी के फोरायो। सुननाई के बचन मुनि समझावे, तेरो पकड़े हो या में हाथ अमर पद पावे। कैसे? तो भैया एकदम क्रोध बोल रही देना, चूड़ो दियो फोड़ नार के लाल बहे दो नैना। कहाँ से आयो तू बाबा जी देवा डोले मोने फांसी, या से काहे मेरो ना तो मेरो बिगड़े जन्म सटाटो। कैसे भैया? वही बढ़िया घर में जाऊं बैठी निर्भय मौज उड़ाऊं, ई चेला तो तू प्राण न प्यारो। और उठा कटोरा पी जा बाबा धरे दूध को सारो। ओ बाबा जी तेरा आगे नाथन पीछे जेवड़ा हम सब घर कान को कई कुमार वाले गए दूध पी तू ही चोने में बढ़ जाएंगे।
या चेला तो को प्यारो और तू या चेला को प्यारो। बोल बेटी बात तो सही है, अगर दूध पीकर मैं मरूंगा तो मेरा भी नाम दुनिया में अमर हो सकता है कि चेला के खातिर गुरु ने जहर पी लिया। कैसे? चलिया को पी के मैं मर जाऊं, कैसे भैया? चेला खातिर मरे गुरु मेरा नाम अमर कर जाऊं। बाबा उठा दूध को पी गो और है तो उनकी सलाह एकदम चेला बैठो, चेला बैठो हो जा भाई और देखे मैया बाप देख लई तेरी खास लुगाई। तो चेला बैठो हुयो छोड़ दियो है सारो परिवार। कैसे? और छोड़े मैया बाप छोड़ दई ठाडे घर के नारे मैं कोसा दो साथ रो डोला तो ना तो डोलायो डोरो दो से 10 को से पार्टी के फोरायो मैं कोसा साथ रो डोला तो ना तो डोलायो डोरो दो से 10 को से पार्टी के फोरायो। वेद व्यास महाराज ने दूध की घूंट लगाई और चेला जेमनी को इशारे में समझाया, रे छोड़ा छोरा अब खड़ा होकर देख ले कि तेरा परिवार तेरे से कितना प्रेम करता है। जेमनी खड़ा होकर वेद व्यास के चरणों में गिर गया। मुझे माफ करना बाबा, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और भगवान का भजन छोड़कर इस झूठे परिवार के लिए दौड़ा चला आया। आज के बाद मैं इस परिवार के लिए बगद कर कभी वापस नहीं आऊंगा, तेरे साथ चल करके भगवान का भजन करूंगा। वेद व्यास महाराज ने मना कर दिया, रे छोरा तू मेरे लायक चेला नहीं है, अब तू जैसा रहेगा तेरे परिवार के साथ रहेगा। जेमनी ने कहा, रे बाबा मैं मर जाऊंगा लेकिन इस झूठे परिवार के साथ कदापि नहीं रहूंगा। मैंने देख लिया ये स्वार्थी परिवार है, मतलबी परिवार है। मैं तो तेरे साथ चलकर भगवान का भजन करूंगा। अरे पगले, भगवान का भजन कौन नहीं करता है? ठग ठाकुर चोर सब भगवान का भजन करते हैं। कैसे भैया? लेकिन हर भजन के पीछे कोई न कोई लोभ छिपा रहता है। बिना लोभ के तो भगवान का भजन कोई नहीं करता है। करें सब लोग लेर भक्ति, अरे करें सब लोग लेर भक्ति, कोई तो धन दौलत मांगे कोई मांग लियो मुक्ति। कैसे? मांग रहे पुत्रहीन छोरा और रंडुआ मांगे रांड, हमें भगवान मिला जोड़ा। भगवान का भजन तो संसार करता है लेकिन हर भजन के पीछे कोई न कोई लोग छिपा रहता है। आज की बात है त्यारा या रामनगर गांव में डोकरों में जानू तो कौन एक घंटी में पानी ले और हनुमान जी पे जा रही हो। हम पेन्या गुजारा एक पुजारी बाबा ने बुला लिया बीते, मैं डोकरो तू खासवायो घंटी ले रहे। अरे बोले भाई हनुमान जी पे जल चढ़ा रहे हूँ। मैं तो वैसे ही चढ़ा को दियो, मैं तू जल चढ़ा रहा हूँ, मैं तेरे पीछे ही ठहरे हो, बता का मांग रहा हो हनुमान जी पे। अरे भाई कहीं कौन मांग रहा हूँ? अरे मैं कि मैं कोई सुकुन खूब वो बता दे। डोकरो कहीं खेरो ओ भैया मैंने हनुमान जी से यह बात जरूर की है, हनुमान जी बाबा पर तो पे 10 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी पटिया हरी हो जाएगा। अब बता हनुमान जी रुपये का पटिया हरी हुएगा और जो 10 रुपया के लोभ में डोकरा 80,000 की भैंस बनवा रहा हो हनुमान जी पे, तो बताओ हनुमान जी को रिश्वत वाले पीड़िया। तो वेद व्यास महाराज ने कहा, रे छोरा बिना लोभ के भगवान का कोई भजन नहीं करता। हर भजन के पीछे कोई न कोई लोभ छपा रहता है। जेमनी ने कहा, बाबा मैं बिना लोभ के बिना स्वार्थ के भगवान का भजन करूंगा, तेरी चरणों की कसम खाकर कहता हूँ। जबरदस्ती जेमनी पुनः वेद व्यास के साथ जंगल को निकल गया। कैसे? छोड़े मैया बाप छोड़ गई नारी, छोड़े मैया बाप छोड़ गई नारी, दे बस्ती को ढोक चलो जब गुरु के संग अगारी। दोनों जब कुटिया पे आए करे राम को भजन, दो ने हंसे हंसे दुनिया बिताए। एक दिन कहे गुरु ने, भाई या कामदेव में 10,000 हाथी के बराबर बन दी हो बतलाई, या से बचो नहीं कोई जग में, और मोहनी के चक्कर में शंकर भारो भाइयो वन में। बेटा जेमनी मुझे मालूम है तू अब सच्चा संत और महात्मा बन गया, क्योंकि इंसान का जब परिवार से हेट हट जाता है, माया से हेट हट जाता है, तो सच्चा संत महात्मा बन जाता है। लेकिन फिर भी वैकुंठ का वास पाने के लिए तुझे कामदेव के ऊपर कब्जा करना होगा, क्योंकि इसके अंदर 10,000 हाथी के बराबर बल है। अरे भगवान शंकर भी इसके आगे हार चुका है। तो जेमनी कहीं के वाला क्यों? करो भैया? अरे मैंने भजन राम को कियो, कैसे? मैंने
भजन राम को कियो बस में कामदेव कर लियो मेरो काम बिगाड़े काई मैंने छोड़ी देख लुगाई मेरो नहीं नार से हेत जाए नहीं कामदेव की पेट मैं भजन करूं भगवान को तो मेरी नहीं है जगत से प्रीत कैसे और भक्ति के बल से लियो मैंने कामदेव को जीते मैं को सातो सास रो ढोला सोना को टोरायो जोड़ो दो से दस गोते पाटे के फोरायो मैं को सास रो ढोला सोना को टोरायो जोड़ो दो से दस गोते पाटी के फोरायो। चेला की इस बात को सुनकर वेद व्यास महाराज तंग रह गए। जेमनी कहवा लगे रे बाबा जी कामदेव को तो मैंने उसी दिन काबू में कर लिया जो तेरे देखते देखते मेरी लुगाई मेरे कतरों पीछे करवा लागी लेकिन उसको भी छोड़कर मैं तेरे साथ चला आया। वेदव्यास महाराज ने विचार किया रे या कैलपरों की छोकरी गोटून नहीं चटा वो कामदेव को जीत चुका है, चलो इसकी भी परीक्षा लेना चाहिए कि ये चेला कितना पानी में है। तो भाई परिवार को भाई कुल की रीत ताल की मोरी ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो वेदव्यास के मन में और जेमनी की परीक्षा लेने का बहाव पैदा हो गया। कैसे कहने लगा बेटा जेमनी तूने कामदेव को जीत लिया तो इस बात को मैं उजागर करूंगा। हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है, मैं वहां जाकर सब संतों को इकट्ठा करूंगा और गर्व के साथ कहूंगा कि किसी ने कामदेव पर विजय नहीं पाई, केवल मेरे चेला ने पाई। लेकिन अब मैं कुंभ नहाने के लिए जाऊंगा, तुझे कुटिया में अकेले में रहना होगा, पीछे से बात मत बिगाड़ देना, हमारी कुटिया के बट्टा भी मत लगा देना, क्योंकि आज तक हमारी कुटिया से कोई अतिथि आज नाराज होकर के नहीं गया। हाँ बाबा जी मुझे संन्यास आश्रम का पूरा ज्ञान हो गया, आप बेझिझक जाइए। ऐसे वचन है गुरु ने कियो कैसे तो रस्ता पे कट बनी को लियो पल में ऐसो खेल रचायो बन झट तेरी यार भेष बनायो। वेदव्यास महाराज कहीं हरिद्वार नहीं गए, जेमनी को कुटिया पर छोड़कर जंगल में निकल गए और जैसे ही शाम ढलने को आई तो अपने बाने को बदल दिया, नर से नारी बन गए और पलट कर फिर किस तरह जेमनी के पास पहुंचते हैं। कैसा भैया पल में ऐसो खेल रचायो बाने झट तेरिया भेष बनायो लहंगा घूम घुमारो कालो जे में लयो रे रेशमी नारो कोनड़ी पैर लई कनिया में हीरा लाल जय सनिया में गजरे पैर लिए हाथन में बिछुआ बाजरे पामन में। कैसे नारी बन गो भारी नीकी माथे कांच के लपे और टीकी तो शीश फूल कानन में कुंडल माथे को श्रृंगारे कैसे नाक नथलिया फेर गला में फेरो नौला के हारे मैं को सादे कासरो ढोला ढोला को ढोलायो ए ढोला दो से सबको से पाटी के फोड़ायो मैं को सासरो ढोला ढोला को ढोलायो ए ढोला दो से सबको से पाटी के फोड़ायो। ए जी के 16 सिंगार ओढ़ लई साड़ी कैसे और नैनन सुरमा सार लगा लई होटन पे जब लाली बाबा बनगो नार नवेली किस भैया? और नागिन सी लहराए बनी में झुक रही रहने अंधेरी। तो बाबा जब कुटिया पे आयो कैसे अरे बाबा जब कुटिया पे आयो बैठो ऋषि जेमनी पायो पूछे नारी के समाचार बता दे कौन तेरो भरतार। नारी मंद मंद मुस्कावे ओ बाबा को भेद बतावे संग में नहीं मेरो भरतार मोकू तो हो गई बहुत अमार। ओ बाबा जी मेरे साथ ना मेरा पति है और ना ही देख कोई संग की सहेली है, मैं तो तेरे जंगल में कोई ऐसी बाबड़ी रूखड़ी उलाट चुकी हूँ जो रास्ता पगार नहीं लेगी। मैं तो हार्ड फेल होकर मरने ही वाली थी पर तेरी कुटिया नजर आ गई तो जी में जी आ गया और विचार किया कोई संत की कुटिया है, चल आज रात में संत के पास डटूंगी और सत्संग करूंगी और बाबा जी की सेवा भी करूंगी, सुबह अपने घर को चली जाऊंगी। सो तेरी शरण ली है बाबा। ना 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 मैं तो तुझे कुटिया में नहीं डटने दूंगा, चाहे जंगल का जानवर खाए या कोई गुंडा बदमाश लूटे। कैसे मेरे बाबा वेदव्यास कह कर गए हैं कि स्त्री से तो 100 कोस दूर रहना चाहिए।
अरे मोपे जेवर बाबा मोटो कैसे कैसे जाऊं रात अंधेरी देख जमानो खोटो लोचा गुंडा मिले गेल में खाकू में भागो कैसे और मैं तेरी आकी जात बड़ा मोए जाल जाल लागू रे नाटे में थे कैसे अरे देख नाटे में ते बाबा जी जमानो वारो खोटो रे रे नाट में ते बाबा जे जमानो वारो खोटो रे मो पे चांदी को सुने रो जेवर खोटो रे नाट में ते बाबा जे जमानो वारो खोटो रे पे चांदी को सोने रो जेवर मोटो रे नाट में ते बाबा जे जमानो वारो खोटो रे पे चांदी को सोने रो जेवर मोटो तो सुन नारी के बचन मुनि समझावे और है क्रिया की जात यासु एक पेच को खावे बाबा मत नाटे तू मोसे कैसे सीधी शादी में मेरे बाबा कपट करूं नहीं तो से तू यहाँ से क्यों नहीं जावे कई को मारो मुंड पचावे 16 भादो में कैसे 16 भादो में आहा जी की रे रात बाबा जी थारी कोटिया में सोले बादो में आज की औलाद बाबा दे थारे कुटिया में हरा मीठा मीठा हरा झींगा झींगा दुखे दोनों पाम बाबा दे थारे कुटिया में सोले बादो में आज की औलाद बाबा दे थारे कुटिया में तो बाबा राजी कर लियो भाई और उठा हाथ से खटिया बाने भीतर दइए बिछाई और आगर दइए लगाए खाट पे सो गई नखराड़ी कैसे चूड़ी रही है बजाए हाथ की बजा रहे उतारे नाटे में ते बाबा दे जमानो वाले फुको रे मुबे चांदी को तो मेरो जेवर मोटो रे नाटे में बाबा दे जमानो वाले फुको रे मुबे चांदी को तो मेरो जेवर मोटो जी जैसे तैसे वेद व्यास रूपी नारी ने और जमनी को राजी कर लिया वो भी ताना मार के ऋतु कैसा संत भगवान है कैसा संत महात्मा है तेरे अंदर तो दया का खोज भी नहीं है और मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि बिना दया के तो संत भी कसाई होता है वो भगवान में किस कसाई के पाले पड़ गई मेरी लाज रखना प्रभु मेरी इज्जत बचाना जेमनी ने कहा रे चल 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 बक बक मत करे मैं कोई ऐसा वैसा संत नहीं हूं अंदर खटिया लगा ले और अगर को मजबूती से जुड़ दे आज मैं रात धुना पर बैठकर भगवान का भजन कर लूंगा लेकिन सुबह भाग फटने से पहले ही भाग जाना मुझे दर्शन मत देना नहीं तो धुना से चिमटा काट कर ढा लगा दूंगा हाँ बाबा जी सुबह तो मैं जल्दी ही चली जाऊंगी ऐसा कहकर के वेद व्यास रूपी नारी अंदर खटिया जमा लेती है और आगर को मजबूती से जुड़ देती है बाहर जमनी हाथ में माला लिए भगवान का भजन करने को बैठ जाता है और जैसे ही आधी रात ढलने को आई तो अंदर से वेद व्यास रूपी नारी ने चूड़ियां बजाना चालू कर दिया और जी गाना गाना चालू कर दिया कैसे गाना भैया ओ मेरे सपनों के राजा कब आएगा तो और जैसे ही चूड़ियों की झनकार और गाने की भड़क जमनी के कानों में पड़ी तो हाथ से माला छिटक कर धुना में गिर गई विचार करने लगा रे जंगल के मायने यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है और यहाँ स्त्री का कहीं काम रहे मोह तो ऐसा लगा जाना राम जी हमारी भक्ति पे प्रसन्न होगी होए सबसे पहले मैंने रोती डकराती घरवाली को छोड़ा तो भगवान ने खुश होकर मेरे वास्ते कोई इंद्र की परी को भेजा है और इसकी तो चाल ढाल भी सबसे अलग है अरे मिलकर दो बातें तो करनी चाहिए और जमनी का मन में कहीं भाव पैदा हो गए भैया चूड़ी बजावे हाथ की लेवे जमाई कामनी कैसे लागो मदन को जोर जब धूना पे बैठो रे जमनी भक्ति से लोबा की हड्डी कैसे लागो मुनि को काम है कैसे मनवा को फसो
भूलो हरि को नाम है। तो चूड़ी भीतर नार बजावे कैसे? तो चूड़ी भीतर नार बजावे बैठक बाबा देख लगावे अब तो मेरी चूड़ी आगी मोसे हो राम जी राजी वो भक्ति आदि वो को आई वन में भेजिए देख लगाई बाबा देवर डील के बैठा और ठाडो हो गो धूना पे जब दे मुछन के बैठा बाने फेंक दई मृग छाला और धूना दियो और पेट तोड़ दई देखो कंठी माला। तो बाबा डोलर भर नार की भीतर बिछ रही खाटे कैसे? अरे टुकड़ा सूर बाथन पेड़ो से कोई दे तो माँ के लाते हो नाचे में तेरा लाते जमानो मारो फोटो रे वो पहचानी को तो तेरो जेवर मोटो रे नाचे में बाबा दे जमानो मारो फोटो रे वो पहचानी को तो तेरो जेवर मोटो रे। जैसे तैसे वेदव्यास रूपी नारी ने और जेमनी का मन जीत लिया और जेमनी का ध्यान भगवान की भक्ति से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सो जेमनी खड़ा होकर कुटिया के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, किवाड़ के भी धक्का मारने लगा तो अंदर से वेदव्यास रूपी नारी साइलेंट हो गई। कैसे? आवाज लगा रहा है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है? क्या भैया? अजी धूना में पानी दियो कैसे? ओ जी धूना में पानी दियो ऐसी पड़ी बापे देखा माला बगा दई हाथ से फेंके कमंडल चिमटा अरे धक्का लगावे जोर से किरवाड़ पिण फूटे नहीं कैसे? आगड़ जुड़ी बन जोर की लातन से टूटे नहीं। अरे वेद व्यास कोरबाई चेला कैसे? कैसे? वेद व्यास कोरबाई चेला रे कुटिया पे पड़ धीरे धीरे हेला वेद व्यास कोरबाई चेला रे कुटिया पे पड़ धीरे धीरे ये वाह वेद व्यास कोरबाई चेला जागे रे चोनेर सोवाड़े कैसे? कैसे? जागे रे चोनेर सोवाड़ी रे फिर ताल देवी रवि तेरे मारे जागर चोने सुवाली के ताल दिल भीतर मारे जागर चोने सुवाली तो हिला देवा रात मुनि की एक पेच को खावे और सबल लेवा काजे उ तो बाई नंगला में जावे बाकू दिखायो जब बाड़ो कैसे? में भीतर छेड़ी बंद रही सोवे छे छेरुवाड़ो खूटा सबल को वहां पायो बाने जाते ही खुशकायो खूटो छोड़ो बकरा काड़ो बैठो हो गोरे छेरुवाड़ो बाने कहो चोर को हल्ला हाथों भेड़ा कर दिया गल्ला कैसे? दुनिया पीछे पड़ती जावे बाबा जी खेई में को सरकावे बाको ऐसो सर बंदगो नीचे झाड़न के घुस बड़गो कैसे तो भैया? दुनिया तक गांव को गई है बाने गेल कुटी की लइए जान बचाए कुटी पे चिंडगोर भाई बंदो कैसे? अरे बाबा दे सबल की कैसे? अरे बने दे सबल की चोट किरो देखे छोटा सो संदो नाचे में तेरा बाजे जमानो बाजे फोटो रे वो पहचान दे को तो तेरो जेवर मोटो रे नाचे में बाबा जे जमानो बाजे फोटो रे वो पहचान दे को तो तेरो जेवर मोटो। जैसे तैसे सब्बल को पाया अपनी जान को भी बचाया और कुटिया के ऊपर सवार हो गया और छत को फोड़ डाला। कैसे? ऐसो कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके कैसे भैया? वो छत फोड़वा लागो सब्बल जोर जोर सु पटके छत में कर दियो संदो छोटो बाबा कणिया ऊपर मोटो पका किशा कर्म की बाजी और गयो छत में उड़ज के ऊपर लटक रियो बाबा जी। कैसे भैया? भला जला तो मेरे बेटा ने छोटो सो ही संदो करियो जान तो जोर से गोलू पांव फंसा दिया ना नीचे कोई पद के ना ऊपर कोई कुछ। अब बाबा बाहर जोर लगावे कैसे? ओ बाबा बाहर जोर लगावे बाकी एक पेच को खावे बाने करिए ढील की माटी बाकी छिलगी रे खाल सटादी बाकी रोस बदन में भरगो और कर ऊपर को हाथ महात्मा एकदम नीचे गिर गो बैठी हो जा तू सोवाड़ी। कैसे? अब बैठी हो जा तू सोवाड़ी तेने कर दई वो सवारी घूंघट खोल दे
कैसे खोल दे सोवाड़ी मन प्यारी रे ओ तने करी है जुलम मोसुवारी भारी रे घूमत खोल दे सोवाड़ी मन प्यारी रे तने करे जोलम मोसु भारी रे ओ धीरे धीरे मीठा मीठा बोल दुपट्टा खींच लियो कालो कैसे पवत्रिया के बदले मेरे पायो बाकू भाई मुझे में वाड़ो नाचे में तेरा बाजे जमानो मारो फोटो ले वो पहचान दे तो दे रोजे वर फोटो रे नाचे में बाबा जे जमानो मारो फोटो रे वो पहचान दे तो दे रोजे वर फोटो रे जैसे तैसे कुटिया के अंदर भी धस गया और गुस्से में आकर दुपट्टे को खींचकर दूर भगाया और कहने लगा मैं कब की आवाज लगा रहा था आगड़ को नहीं खोला अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। और जब गौर से देखा तो वहां स्त्री का कहीं कामरे में तो वेद व्यास महाराज डाडी मुचल में ठो दे रही हो कैसे देखता ही पावन में पानी पड़ गयो रे या मैं ठोरो तो हरिद्वार में कुंभ नहावा गियो कुटिया में खांसू आवे गियो चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा बाबा मुझे माफ करना मैंने जान लिया कामदेव के अंदर 10 नहीं 20,000 हाथी के बराबर बल होता है। बोले बेटा जेमनी तूने तो कसम खाई थी कि हर स्त्री को माँ और बहन की नजर से देखूंगा या तुझे काई होगी और बोली या मारो काई दोस्त कौन सटेटा दोस्त थारो ही है मैं तो वही पहले भी गुआड़ा था आज भी गुआड़ा का गुआड़ा ही रह गया। अरे जाने कहीं संस्कृत में श्लोक दियो में ना रात दिन रिट्यो आत्मज्ञान नहीं हुआ असली गुरु ज्ञान तो आज दिया है जो मेरे हृदय के चारों पट खुले मुझे माफ कर दे मेरे बाबा अब की बार फिर से मैं तेरे चरणों की कसम खाकर कहता हूँ कि हर स्त्री को माँ और बहन की नजर से देखूंगा तेरी याद नहीं है 100 कोस कैसे देख गुरुजी चेला के जब उड़े बदन के होश में गलती की माफी चाहूं ओजू कदे न उबड़ जाऊं अब तू काई जतन करेगो कैसे भैया छत फोड़ दी कुटिया की हम पानी देख भरेगो बेटा जेमनी खारो दुख तो ही कोड़ इसलिए पिणते ने या मोटो दुख कर दियो रे सटाटा चौमासा को पानी गदद 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 कुटिया में धाके गो चौमासो किसा कटेगो कैसे कटेगो भैया ए रे कैसे तो तू भैया ए रे कैसे तो काटेंगे रे चौमासो रे गावे उतारे कैसे कैसे और कामदेव के आगे तेरी एक पेच नहीं खाई अरे भजन में पड़े गजब के आटे रास्ता छोड़ चलेंगे उबड़ लगेंगे गोखरू कांटे कैसे राम से हेत लगा लो भाई और हरदम आठों घड़ी जपो तम मुख से श्री रघुराई हे राम नाम भूलो मतीर कही गुरु की माने कैसे और जैसे अजर अमर कर दियो रे राम ने पवन पुत्र हनुमान बाबा जे जमानो मारो फोटो रे वो पहचानी को तेरो देवर फोटो रे नागे बाबा जे जमानो मारो फोटो रे वो पहचानी को तेरो देवर फोटो रे रामचंद्र भगवान की अगली उपस्थिति के लिए राम सिंह जी मीना डोरोली भाई झंडू राम जी साक्षात सरस्वती आपके कंठ पर विराजमान रहती है। इस रामनगरी को आपने बिल्कुल राम में अपनी धुन और गायन से बनाया, आपके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। इस बीच में अपनी पार्टी आती है उससे पहले हमारे कुछ सहयोगदाता रहे हैं। मैं एक बार